जालिमों, मोदी छा गया है। आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं। हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज़्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस सम्मान की जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये वही सम्मान है जो अब तक सिर्फ दुनिया के गिने चुने पीएम को ही प्राप्त हुआ है, लेकिन अब इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल हो गया है। इस भव्य समारोह में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान देते हुए कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और साइप्रस के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इस सम्मान के साथ ही एक बार फिर यह साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद, सशक्त और निर्णायक नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी साइप्रस को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल मोदी के लिए नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी है। यह सम्मान भारत की संस्कृति, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और भारत के आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में व्यस्त है तो वहीं पर भारत के नेता दुनिया भर में सम्मान और विश्वास के प्रतीक बनते जा रहे हैं। यह नए भारत की पहचान, जो बात करता है तो पूरी दुनिया सुनती है और जब चलता है तो दुनिया इसके साथ चलने लगती है। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज़्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना। हाँ। फिर उस पे हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है कि टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, तुर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तुर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की साहब, तुर्की वालों, आप अपने काम से काम रखो। आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की। इंशाल्लाह नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। तो क्या लगता है सर? बिल्कुल ऐसे ही है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुर्की जो है हमें छोड़ के कि जी ये सारा मामला हो रहा है तो इसमें हम पाकिस्तान को छोड़ दें और कश्मीर की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो हमारे साथ पहले भी खड़ा रहा है, अब भी हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसा जज्बा तुर्की का है, इससे ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर है, तो हम जज्बे के साथ खड़े हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम कश्मीर की बात करें। अब वो भी सोचेगा कि मैं प्राइज मतलब कि लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है।
देखे ना आप उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है। हाँ। ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो हाँ। टर्की के पास है। तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अब वो समझा रहा है, अब जाहिर है तुर्की भी पीछे हटेगा। देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, ड्रोन दिए हैं हमने- टर्की ने। चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो साइप्रस का कुछ हिस्सा है जो तुर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसको पूरी दुनिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गए हैं साइप्रस की विजिट में और ये पैगाम देने गए कि साइप्रस के हम साथ हैं, क्योंकि तुर्की ने उनके आधे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। तुर्की हमेशा बात करता है कश्मीर की, तो भारत ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप कश्मीर की बात करते हो तो आपने तो खुद एक हिस्से को खुद इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या इस दबाव में तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा, पाकिस्तान को तनहा छोड़ देगा? क्या कहेंगे आप? और जिस तरीके से खबरें और वीडियोस आ रही है साइप्रस के ऑफिशियल से प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाउच हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अब दबाव बड़ा बढ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान भी आएगा बीच में? बेटा बात ये है कि पाँव छूना और चीज है। तुर्की पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान तुर्की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों इस्लामिक कंट्री, मेन चीज दोनों इस्लामी ममालिक हैं और शुरू से ही अच्छा चल रहे हैं। और जो कुरान पाक में लिखा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एंड ऑफ द टाइम इस्लाम ने ऊपर होना है और बाकी सब इसके नीचे होना है।